अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबों को एक साथ नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज ठीक कीजिए। हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा कम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए
मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बरहे गुणवान के संगत, ध्यान बरहे तपस्वी संग के नाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के थोड़ा कम हम सभी लोग बिहार प्रांत के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में स्थित श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर आयोजित कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन
25 ईस्वी के 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम एवं योग साधना प्रशिक्षण के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव में उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में किए थे। 1987 ईस्वी से लेकर सन 2025 ईस्वी तक कुल 38 वर्ष होते हैं। तो हम सभी लोग इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में या कहें इस अवसर पर 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र सहित इस वार्षिकोत्सव को हम सभी लोग मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुख्य रूप से वर्ष में 2 कार्यक्रम सार्वजनिक और सामूहिक रूप से वार्षिकोत्सव के रूप में सुनिश्चित किए गए हैं। जो इस मंच से जुड़े हुए श्रद्धालु सत्संग प्रेमी जन हैं, उन्होंने कई बार इसका श्रवण किया है। कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस मंच की परंपरा में मुख्य रूप से 2 वार्षिकोत्सव सत्संग कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। एक वार्षिकोत्सव शीतकाल में जब जाड़े ऋतु का प्रारंभ होता है
तो 14 नवंबर को जो इस मंच का स्थापना दिवस भी है, इस मंच का प्रचार दिवस भी है, तो इस अवसर पर एक वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने सबों के लिए, माने इस मंच से जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु सत्संग प्रेमी लोग हैं, इस परंपरा से जुड़े हुए शिष्य लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, भक्तजन हैं, उन सभी के लिए तो इस मंच के प्रचार दिवस के रूप में जो 14 नवंबर का समय है, इसको लेकर के तो एक वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। चूंकि यह कार्यक्रम 14 नवंबर का तो जाड़े ऋतु के प्रारंभ में होता है, शीतकाल में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शीतकालीन वार्षिकोत्सव। और जो दूसरा वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की परंपरा में सबों के लिए सुनिश्चित किया है, वो है 15 मार्च को होने वाले चक्र शताब्दी समारोह कार्यक्रम। सन 1998 ईस्वी में जब परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मानव का कल्याण करने के लिए जो जगह जगह पर ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना की गई, यहां से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर नारायणपुर मंच है परम पूज्य गुरुदेव का, और यहां से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर दरवई भदौर मंच है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा 14 नवंबर 1987 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक, सन 2000 ईस्वी तक कुल 126 मंच निर्मित हुए, और एक मंच पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कार्यक्रम 6 सप्ताह का अर्थात 42 दिनों का दिया जाता था। 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम उस जगह पर पूरे हो जाने पर उस गांव के नाम से, उस जगह के नाम से मंच की घोषणा हो जाती थी, और फिर मंच की संख्या भी उस जगह के नाम से या उस गांव के नाम से पड़ जाता था। तो 1987 ईस्वी से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा यह जो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखला है, उसमें कुल 126 मंच निर्मित है। तो जब 100 मंच पूरे हो रहे थे,
तो उस 100 मंच पूरे होने के अवसर पर एक बहुत बड़ा समारोह परम पूज्य गुरुदेव के साक्षात सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उन्हीं के द्वारा मनाया गया और उसका नाम रखा गया था चक्र शताब्दी समारोह। शताब्दी का अर्थ होता है 100। तो मंचों की श्रृंखला में जब 100 मंच पूरे हुए थे, तो उस 100 मंच को मंच की शताब्दी पूरे होने पर तो उसको चक्र शताब्दी ऐसा नामकरण किया गया। और उस चक्र शताब्दी को मनाने के लिए एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया था 1998 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के अंदर विद्यापति नगर, और विद्यापति नगर स्टेशन भी है। अब उसको बोलते हैं विद्यापति धाम। मैथिल कोकिल कवि जो विद्यापति जी हुए, तो उन्हीं का वहां पर स्थान बना हुआ है। उन्हीं के नाम से विद्यापति नगर स्टेशन भी है। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिर्जापुर नामक एक गांव है। वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव ने तो चक्र शताब्दी समारोह का आयोजन संपादित किया। तो उसी समय से परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की परंपरा में एक दूसरा वार्षिकोत्सव मनाने के लिए सुनिश्चित किया। और चूंकि वह चक्र शताब्दी समारोह जो मनाया गया था, तो वो 14-15 मार्च का समय था। 14-15 मार्च का समय ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। तो ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में वो कार्यक्रम होने के कारण से हम सभी लोग उसको ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव बोलते हैं। ये दो कार्यक्रम जो है ना, ये जो दो वार्षिकोत्सव है ना, एक 13-14 नवंबर को जाड़े ऋतु के प्रारंभ में, और दूसरा 14-15 मार्च ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में आने वाला। तो 13-14 नवंबर जाड़े ऋतु के प्रारंभ में अर्थात शीतकाल में कार्यक्रम होने के कारण से उसका नाम कर दिया गया शीतकालीन वार्षिकोत्सव। ये प्रचार दिवस है। और इस शीतकालीन वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 7 दिनों का ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम और योग साधना प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और मुझे लगता है कि इस मुसापुर मंच पर 13-14 नवंबर वाला कार्यक्रम पिछले 3 बार होकर के ये चौथी बार होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान करने के बाद 2000 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव ने हिमालय प्रस्थान किया। उसके बाद इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखला को नवनिर्मित मंच के रूप में मेरे द्वारा बढ़ाया गया और फिर जगह जगह पर ज्ञान मार्ग सत्संग मंच को
मूल नियम सूत्र सिद्धांत के अनुसार से 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम पूरा करके फिर उस जगह पर भी, उस जगह के नाम से, उस गांव के नाम से तो नवनिर्मित मंच मेरे द्वारा बनाया गया। उसी में से आपका यह मूसापुर मंच है। इसकी पहली पूर्णाहुति हम सभी लोगों ने जब 42 दिनों का पूरा हो गया था, कौन ईस्वी को मनाए थे? ध्यान में है? 2011 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में 14 दिनों का सत्संग के कार्यक्रम से यहाँ आरंभ हुआ था और 2011 ईस्वी में तो 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम पूरा करके मूसापुर मंच ये स्थापित हुआ। तो उसी समय लोगों ने कहा कि ये उषा मूसा जो है नाम बहुत पहले से ही चलता चला आ रहा है, तो चलने दीजिए, लेकिन एक अच्छा नाम जो है उसको पहले उच्चारित किया जाना चाहिए। और आप सभी लोगों ने उसका नाम दिया श्री कृष्णपुरी। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ मंच की सूची में पूरा नाम है श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच। ये और मूसापुर इसलिए बोलना पड़ जाता है क्योंकि जो पुराने लोग हैं और अभी ये प्रशासनिक स्तर पर जो है मूसापुर का नाम जो है ये रूपांतरित नहीं हो पाया है। और यदि यहाँ इस क्षेत्र के लोग यदि प्रयास उस स्तर से करें, राजकीय स्तर से यदि प्रयास किया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे गांव का नाम श्री कृष्णपुरी हो जाए, तो मूसापुर से रूपांतरित होकर के श्री कृष्णपुरी भी हो सकता है। तो यदि अंदर में भाव है और वचन के द्वारा उच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि हर जगह पर तो सरकार के रजिस्टर में भी यदि इसके नाम का रूपांतरण हो जाए तो वो पक्का हो जाएगा। तो हम सभी लोग इस मंच का नाम उच्चारित करते हैं श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच। अब तो इसके साथ साथ इस बार से हम सभी लोग केवल श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच ही नहीं बोलेंगे, अब तो उसके साथ साथ आश्रम शब्द भी जुड़ जाएगा। क्योंकि हम सभी लोगों ने सन 2021 ईस्वी में जो पिछली बार सत्संग का कार्यक्रम 7 दिनों का किया, और उस समय भी 13-14 नवंबर ही था। क्या 22 में हुआ था? 2021 में कि 22 में? 22 में। तो उसी समय ये घोषणा की गई थी 2022 में ही, शीतकालीन वार्षिकोत्सव के अवसर पर ही सन 2022 ईस्वी में हम सभी लोगों ने इसी श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम किया। और उसी दिन तो पूर्णाहुति के अवसर पर जो है इस बात की घोषणा की गई थी, क्योंकि ये जब हम सभी लोगों ने 2011 ईस्वी में 42 दिनों का कार्य पूरा होने पर जब यहाँ की चक्र पूर्णाहुति हुई थी, तो उसके बाद बीच में बहुत लंबे समय तक गैप हो गया था। यहाँ सत्संग का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। तो सन 2022 ईस्वी में तो सत्संग को फिर से यहाँ पर अब जैसे कि
जितने बार 7-7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम होगा, तो यदि कि 6 बार हो जाता है, 6 सप्ताह, तो 42 दिन फिर पूरे हो जाएंगे। तो फिर द्वितीय चक्र पूर्णाहुति मुसापुर मंच की मानी जाएगी। ये परम पूज्य गुरुदेव ने ही नियम रखा है कि यदि एक जगह पर एक 42 पूरा हो गया, तो वहां पर एक चक्र पूर्णाहुति हुई, एक चक्र की पूर्णाहुति हो गई। और यदि कि वहां पर फिर से 42 दिन पूरे हो जाएं, तो द्वितीय चक्र पूर्णाहुति मानी जाएगी। और यदि कि वहां फिर तीसरा चक्र भी सत्संग का 6 सप्ताह का पूरा हो जाए, तो तृतीय चक्र पूर्णाहुति उस जगह की मानी जाएगी। तो हम सभी लोग प्रथम बार की जो चक्र पूर्णाहुति है मुसापुर मंच की, वो तो 2011 ईस्वी में ही पूरा कर लिया है। अब 2022 ईस्वी में 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम 1 सप्ताह का हो चुका है। उसके पहले तो नहीं हुआ था ना? एक बार हुआ है। अच्छा, माने कि 2011 ईस्वी में जो प्रथम चक्र पूर्णाहुति हुई थी मुसापुर मंच की, उसके बाद भी एक बार 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम हुआ था। लगभग लगता है 2014-15 के लगभग। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2022 ईस्वी में द्वितीय सप्ताह का कार्यक्रम हुआ था, और इस बार 2025 ईस्वी में इस मुसापुर मंच पर तृतीय सप्ताह का, मतलब द्वितीय चक्र को पूरा करने के लिए तृतीय सप्ताह का कार्यक्रम इस बार आप लोगों का हो रहा है। कैसे? कौन? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पूर्णाहुति के बाद जो 2014 या 15 ईस्वी में दोबारा सत्संग का कार्यक्रम हुआ, वो 14 दिनों का हुआ था। इसका मतलब 2 सप्ताह का हो गया था। अच्छा, तो इसका मतलब कि 2 सप्ताह 2022 ईस्वी में 1 सप्ताह, तो 3 सप्ताह इस बार ये होगा 2025 ईस्वी में चौथा सप्ताह। अंतिम वाला जो होता है ना, तो चूंकि इसमें पूर्णाहुति करना पड़ता है, तो फिर तो 2 सप्ताह एक साथ ही करना पड़ेगा अगली बार। तो पिछले बार जो है ना, इसीलिए उस समय इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि हम सभी लोग अब जो है कि इतना बीच में ज्यादा गैप नहीं छोड़ेंगे सत्संग का। कम से कम जो है 3 साल पर एक बार मुसापुर मंच पर सत्संग का कार्यक्रम कम से कम 1 सप्ताह का अवश्य हो जाना चाहिए। ये 2022 ईस्वी में इस प्रकार का घोषणा इस मंच से किया गया था, और उसी के अनुरूप हम सभी लोग 2022 के बाद 3 साल के बाद 2025 में यहां पर आए। और यदि 2025 में इस बार सत्संग का कार्यक्रम आपका यहां पर नहीं होता, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि अभी जो है थोड़ा किसान का काम, धान कटनी का अधिक हो रहा है, लोग कम लाभ उठा सकेंगे, तो 10-12 दिन के बाद यदि सत्संग के कार्यक्रम को रखा जाए तो ठीक रहेगा। तो चूंकि ऐसा है ना, जो सत्संग के कार्यक्रम बनते हैं, तो वो समझिए कि दुर्गा पूजा के लगभग दिसंबर तक कहां कहां कार्यक्रम होना है, वो बन करके उसका लिस्ट तैयार होता है। उसी समय जिसको जहां पर समय जो मिल गया वो मिल गया, नहीं तो फिर जब फिर दोबारा कार्यक्रम की सूची बनेगी, तब फिर जाकर के उसमें दूसरी जगह या कोई नई जगह सत्संग का कार्यक्रम हो सकता है। तो हम सभी लोग मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम करने में
तो कार्यक्रम को तैयार करते हैं 2 बार, उसकी सूची बनती है, कार्यक्रम की लिस्ट बनती है, और उसका 2 समय है। एक समय है फरवरी, जनवरी फरवरी में कार्यक्रम की सूची बनती है, और वो सूची बनती है गंगा दशहरा तक का। लगभग 4 महीने, माने फरवरी में सूची जो तैयार होती है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने तक सत्संग के कार्यक्रम की सूची, माने कि ग्रीष्म काल में जितने भी सत्संग के कार्यक्रम, ग्रीष्म काल के सत्र में जितने जगह सत्संग के कार्यक्रम होने हैं, उसकी सूची तैयार हो जाती है। गुरु पूर्णिमा मना लेने के बाद 4 महीने का चतुर्मास जो होता है, वो साधनात्मक और स्वाध्याय स्तर का कार्यक्रम होता है। उसमें मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम नहीं होता है। मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम आरंभ होता है फिर दुर्गा पूजा दशमी के बाद। तो दुर्गा पूजा में ही जो शीतकाल सत्र में जितने जगह पर सत्संग का कार्यक्रम होना है, उसकी सूची तैयार हो जाती है। इसलिए जिन लोगों को दुर्गा पूजा से लेकर के 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर को इस मंच की परंपरा में हम सभी लोग संन्यास दिवस के नाम से उसको मनाते हैं। तो विजया दशमी से लेकर के 10 दिसंबर तक मंच स्तरीय सत्संग कार्यक्रम करने की सूची तैयार हो जाती है, शारदीय नवरात्र में ही। इसीलिए जिन जिन लोगों को जहां जहां पर सत्संग का कार्यक्रम लेना है, यदि इस बीच में लेना है, तो उनको दुर्गा पूजा तक ही संपर्क करना पड़ेगा, उनको संपर्क करना पड़ता है। तो आप लोग सोचेंगे कि हम लोगों ने तो संपर्क किया नहीं था। तो कार्यक्रम की जब वहां पर सूची बनती है ना, तो उसमें तो पहले ही यहां पर घोषणा कर दी गई थी, वो तो निश्चित हो गया। तो इसीलिए कुछ लोगों ने तो ये जो कहा ना कि अभी 10-12 दिन के बाद सत्संग का कार्यक्रम यदि रखते, तो यदि ये जो पहले से सूची में जिसका समय तैयार है, यदि इसमें आप चूक जाते, ये सत्संग का कार्यक्रम यहां पर नहीं करते, तो फिर इस साल होता ही नहीं। वो इस साल नहीं होता तो फिर आपका 3 साल के बाद ही इस मुसापुर मंच पर सत्संग का नंबर आता। माने कि 2028 ईस्वी में फिर ये सत्संग का कार्यक्रम होता है यहां पर। इसीलिए मैंने कहा कि चलो, सारे लोग किसान हैं, अधिकांश लोग किसान हैं, लेकिन उसमें से ठंडा के समय में तो 3:30-4 बजे तक ही खेत में मजदूर काम करते हैं। जिनकी इच्छा होएगी सत्संग सुनने की, वो 3:30 बजते बजते तो तैयार होकर के पहुंच ही जाएंगे। और जिनको सत्संग नहीं सुनने की इच्छा है, तो काम रहे या काम नहीं रहे, मन तो 50 प्रकार का बहाना बना ही देता है। यही सोच करके आप लोगों के द्वारा उस प्रकार की बात रखने के बावजूद भी, जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम की सूची में मुसापुर मंच का सत्संग का कार्यक्रम निर्धारित था, उसमें यहां पर आना पड़ा, और सत्संग का कार्यक्रम आज 8 नवंबर से ये शुरू हुआ। अब इस बार का सत्संग का कार्यक्रम ये पूरा हो जाने के बाद फिर 3 साल के बाद यहां पर सत्संग का कार्यक्रम होगा, माने 2025 के बाद 2028 में होंगे। तो एक बहुत अच्छा काम किया आप सभी लोगों ने 2022 ईस्वी में। पिछली बार जो यहां पर सत्संग का कार्यक्रम हुआ, मैंने तो प्रस्ताव भी नहीं रखा था,
आश्रम के लिए जमीन का प्रस्ताव तो मैंने नहीं रखा था अपनी तरफ से। अब भीतर में अंतः प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव की हुई होगी, ईश्वर की हुई होगी, यहाँ का समष्टि पुण्य का प्रभाव बना होगा। क्योंकि मैंने तो सारे लोगों को बिठा करके इस प्रकार की न तो योजना बनाई, न तो प्रस्ताव रखा कि नहीं भाई, मूसापुर मंच पर भी आश्रम बनने चाहिए, आश्रम का निर्माण होना चाहिए। लेकिन इस मंच से जुड़े हुए इतने दिनों से जो सत्संग हुआ, उस सत्संग को सुने हुए होने के कारण से, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से, और सबसे नजदीक जो देव सत्ता है, महारानी देवी, इनकी प्रेरणा से, तो श्री जाटो जी और श्री छोटन जी, श्री जाटो जी पोलहर पर ग्राम के हैं, जो कि सामने ही गांव है। मात्र यहां से कितना 100 मीटर की दूरी होगी, 150 मीटर की दूरी। और इधर बगल में जो मुसापुर ग्राम है, वहां के श्री छोटन जी हैं। तो दोनों ने मिलकर के जो श्रद्धा पूर्वक अपने स्वेच्छा से उन्होंने प्रशांत योग आश्रम के लिए भूमि प्रदान किया, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। और चूंकि इस मंच का जो आश्रम होता है, उसका नाम जो है प्रशांत योग आश्रम, ऐसा बोलते हैं, शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम। महिलाओं के लिए जो आश्रम है उसका नाम है प्रशांत कन्या मिशन। तो दोनों जगह में, एक जगह शांतानंद मिशन के नाम से और एक जगह प्रशांत कन्या मिशन के नाम से, आप लोगों ने तो जमीन तो रजिस्ट्री कर दिया है, उसका मोटेशन बाकी है, वो भी काम आप लोग शीघ्रता पूर्वक कर लें, अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद हम सभी लोग जितनी भूमि मिली हुई है, उसमें जितना ठीक ढंग से सत्संग हॉल, थोड़ा सा बाबा का मंदिर, रहने का थोड़ा सा जगह, लेटरिन बाथरूम, जो कि एक आश्रम की व्यवस्था के लिए अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं, ये सारी चीजें फिर जैसे जैसे नक्शा में वो फिट बैठेगा, उस अनुसार से फिर हम लोग धीरे धीरे उसको बनाएंगे। तो इसीलिए अब केवल इसको मंच के नाम से नहीं, अब तो इनको आश्रम के नाम से भी उच्चारण करना पड़ेगा। जहां जहां जिस जिस मंच पर आश्रम के लिए भूमि प्राप्त हो चुकी है, या वहां पर कुछ न कुछ आश्रम का निर्माण हो गया है, तो वहां पर केवल मंच का ही उच्चारण नहीं करते, वहां मंच के सहित आश्रम शब्द का भी उच्चारण करते हैं। जैसे जहां अभी हम रहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का 126 मंचों में से जो 18वां मंच है, वो 50वां मंच है, नालंदा जिला के अंदर, बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर की दूरी। 50वां मंच है, वहां आश्रम बना हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं प्रशांत योग आश्रम 50वां मंच। ऐसा बाढ़ के पास जहां पर दीदी लोग रहती हैं, वहां पर एक महिला का आश्रम बना हुआ है, और वहां एक पुरुष का आश्रम बना हुआ है। तो चूंकि ग्वासा से पूरा मंच जो है ना, मेरे आध्यात्मिक जीवन का पहला मंच है वो, तो हमारे एक गुरु भाई हुए, उनका शरीर अब पूरा हो गया है, उनका नाम था फकीरा बाबा। तो मेरे गुरु भाई होते हुए भी, और चूंकि उन्होंने ही मुझे पहली बार अपने ग्राम ग्वासा में वो बुलाए थे,
प्रवचन करने के लिए। तो मेरा पहला मंच वहीं पर बना हुआ है, वो 2000 ईस्वी में बना है। तो उसको अस्थाई रूप देने के लिए फकीरा बाबा ने सोचा कि अभी तो किसी के खेत में मंच बना करके सत्संग करते हैं और चले जाते हैं, तो वहां जो किसान भवन और उसके बगल में खाली जमीन पड़ी थी, उसी में सत्संग हुआ था, उसी में सत्संग की पूर्णाहुति भी हुई, लोगों ने दीक्षा भी लिया था। कई सालों के बाद फकीरा बाबा के मन में हुआ कि यदि आपके जीवन का ये आध्यात्मिक पहला मंच है, तो इसको अस्थाई रूप प्रदान करना चाहिए। तो फिर उन्होंने 6 कट्ठा जमीन आश्रम के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। तो शांतानंद मिशन के नाम से फकीरा बाबा ने अपनी 6 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दिया। तो वहां भी एक आश्रम बना हुआ है और परम पूज्य गुरुदेव का वहां पर पादुका प्रतिष्ठित है। तो वो तो 2013-14 में ही हो गया। अब वो रजिस्ट्री तो 2013 में ही हुआ, वहां आश्रम का निर्माण 2015 में हुआ। 2018 ईस्वी में जहां पर फकीरा बाबा ने आश्रम के लिए जमीन दिया, वहीं से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर दीदी लोगों के लिए, चूंकि इस मंच से साधु जीवन में जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है महिलाओं में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, साध्वी के रूप में, उनके लिए भी आश्रम की व्यवस्था करनी जरूरी है, जरूरी थी। अब उनके नाम से स्वतंत्र एक मिशन ही बना हुआ है, प्रशांत कन्या मिशन, जिसकी वर्तमान में प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा दीदी जी है। आप सभी लोग सुपरिचित हैं। पूर्णाहुति तक में यहां पर पधारेंगे भी। तो उन लोगों के लिए जो है, तो 6 कट्ठे जमीन, वहीं के हमारे एक दूसरे गुरु भाई थे श्री चंद्रिका जी, उनका भी शरीर पूरा हो गया है। तो उन्होंने अपने बेटे लोगों को मेरे से जो वहां पर सत्संग हुआ, तो मंच से उन्होंने अपने बेटे को जोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि बाप जो है कि संस्था से जुड़े हुए होते हैं तो बेटा नहीं होते, बेटा लोगों को रुचि नहीं होती है, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रयास करके अपने बेटों को मंच से जोड़ा। तो उन लोगों का भी मन में हुआ कि 6 कट्ठा जमीन जो है, यदि बाबा को जरूरत है कि नहीं महिला का एक अलग आश्रम होना चाहिए, तो 4 भाई थे, चारों ने सोचा कि चलो जमीन दान में ही दे देते हैं। लेकिन फिर ऐसा कुछ बना कि 3 कट्ठे जमीन खरीदी गई और 3 कट्ठे जमीन का जो है दाम चुकता किया गया। तो अभी भी वहां पर दीदी लोगों के लिए महिला आश्रम बना हुआ है, उसका नाम है प्रशांत कन्या आश्रम। और वहां मंच भी बना हुआ है, तो बोलना पड़ता है प्रशांत कन्या मिशन ग्वासा शेखपुरा मंच। तो करीब करीब ऐसे कुल 7 मंच हैं जहां पर कि आश्रम बना हुआ है, और वहां पर प्रत्येक वर्ष कम से कम 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम, हवन का अनुष्ठान, परम पूज्य गुरुदेव की जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठित पादुका है,
वैदिक विधि विधान के द्वारा उनकी पूजा होती है वर्ष में एक बार कम से कम। अभी अभी हम लोग 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक 7 दिनों का जो सत्संग का कार्यक्रम करके आ रहे हैं, वो गया जिला के अंतर्गत खिजरसराय प्रखंड में स्थित एक सरबहदा ग्राम है। तो परम पूज्य गुरुदेव का वो सरबहदा जो है 29वां मंच है। बोले न कि 126 मंच परम पूज्य गुरुदेव के कुल निर्मित है, तो मंचों की श्रृंखला में उसका नंबर कितना है? 29वां मंच सरबहदा मंच है। तो परम पूज्य गुरुदेव तो वहां 1990 में ही गए थे, और उनके चले जाने के बाद मैं वहां पर गया 2008 ईस्वी में। कितने वर्ष के बाद गए? 18 साल के बाद गया। 18 साल के बाद जाकर के फिर वहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने जहां पर सत्संग का कार्यक्रम किए थे, वहां एक छोटा सा नीम का पेड़ था। 18 साल में तो बहुत विशाल नीम का पेड़ बन गया था। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि खेती बाड़ी होने के कारण से और महिलाओं का जो है कि निकासी उसी ओर होने के कारण से सत्संग का कार्यक्रम वहां पर ठीक ढंग से नहीं दिया जा सकता था। वहां से हट करके एक मसानी था जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है। लोग डर से वहां जाते नहीं थे। ये अभी संध्या हो रही है ना, क्या मजाल है, महिला को कौन पूछे, पुरुष भी उस रास्ते से क्रॉस नहीं करता था। तो लोगों ने कहा कि कैसा जगह आपने चुना ये? तो मैंने कहा कि बाबा का जो है ना, अधिकांश मंच जो है श्मशान में ही बने हुए हैं। और अभी जाकर के आप देखिए, वहां जब 3 बार सत्संग का कार्यक्रम हो गया 14-14 दिनों का, तो 2017 ईस्वी में वहां पूर्णाहुति हुई और आश्रम के उद्घाटन के साथ पूर्णाहुति हुई। पहला बार जब 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम हुआ, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर ऐसी जागृति आई। उन्होंने कहा कि नहीं, यहां तो एक अस्थाई ही मंच का रूप देना चाहिए। तो वहां भी 6 कट्ठे जमीन रजिस्ट्री हुई जब दूसरी बार 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम वहां पर किया गया। तो वहां के लोगों ने मिल करके वहां पर एक आश्रम बनाया है, चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा हुआ है। और जहां आश्रम बन जाता है और जहां पर परम पूज्य गुरुदेव की पादुका प्रतिष्ठित हो गई, मिशन की तरफ से ये नियम बना दिया गया है कि कम से कम वर्ष में एक बार 7 दिनों का वहां पर सत्संग का कार्यक्रम होना ही होना है। वर्ष में वहां पर एक बार उस आश्रम में गुरुदेव की जो पादुका प्रतिष्ठित की गई है, वैदिक विधि विधान से उसकी पूजा होनी ही होनी है। और इसके बाद तीसरी चीज है कि वर्ष में एक बार देव यज्ञ हवन अनुष्ठान वहां पर होना ही होना है। और सत्संग के साथ साथ योग साधना का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वो तो चलता ही चलता है। तो अभी हम सभी लोग उसी सरबहदा से, जो कि अक्षय नवमी से लेकर के देव दीपावली तक 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम हुआ, और वहां से करने के बाद कार्यक्रम की सूची में आप ही लोगों का ये समय था 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक। तो अब तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे मिशन के जितने भी सत्संग के कार्यक्रम, यहाँ की जितनी भी गतिविधियां हैं, यूट्यूब पर जो शांतानंद मिशन चैनल बना हुआ है इस मिशन का, उस पर सारे कार्यक्रम अपलोड कर दिए जाते हैं। आप सभी लोग वहां भी देख सकते हैं पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम। ये अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी मात्र 2-3 घंटे के बाद आपको मोबाइल पर ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। और जो अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि सीधे जो है ये सीधा प्रसारण होने लगेगा इस कार्यक्रम का।
तो शांतानंद मिशन करके यूट्यूब पर इस मिशन का चैनल है, शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम। उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब यदि कर लेते हैं, यहाँ के कार्यक्रम की सारी सूची आपको उसमें, सारा का लिस्ट उसमें आपको अभी तक में लगभग 700 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो हम सभी लोग जो है ना, अब श्री कृष्णपुरी मुसापुर मंच इतना ही उच्चारित नहीं करेंगे। अब हम सभी लोग, चूंकि यहां आश्रम की जमीन उपलब्ध हो गई है, आश्रम का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, 2028 तक आते आते आप देखेंगे यहां आश्रम का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। तो हम सभी लोग अब उच्चारण क्या करेंगे? प्रशांत योग आश्रम श्री कृष्णपुरी मुसापुर मंच। ऐसा यह जो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, जिसका 38वां वार्षिकोत्सव, 38वां शीतकालीन वार्षिकोत्सव हम सभी लोग श्री कृष्णपुरी मुसापुर मंच पर 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ और योग साधना प्रशिक्षण सहित ये मना रहे हैं। आज ये पहला दिन पूरा हो रहा है। कार्यक्रम का परिचय मैंने दिया और व्यवस्थाएं तो लगभग पूरी हो गई है। कुछ व्यवस्थाएं जो अधूरी रह गई हैं, कल तक में इसको पूरी कर ली जाएगी और फिर आप पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ इस 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव ज्ञान यज्ञ का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मार्ग सत्संग मंच, इसे 3 शब्दों पर हम कल चर्चा करेंगे। क्या है ज्ञान मार्ग, फिर उसमें सत्संग क्यों जुड़ा हुआ है, और फिर आपको बताएंगे वो सत्संग मंच क्या है। ज्ञान मार्ग सत्संग मंच, जिसका 38वां वार्षिकोत्सव, शीतकालीन वार्षिकोत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित हैं। तो आज कार्यक्रम और फिर मंच स्तरीय कार्यक्रम, उसमें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस मंच की परंपरा में सुनिश्चित जो 2 प्रकार के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, उसका परिचय आप लोगों को आज से हमने विस्तार से बतलाया। कल जो है ज्ञान मार्ग सत्संग पर मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा। आज अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि